विपक्ष पूर्ण रूप से दिशा विहीन हो चुका है। राम राज्य की स्थापना भाई साहब ये कोई एक मुद्दा ये लोग इतना किए होते तो 2012 से बाद 17 नहीं हारते, 14 नहीं हारते और 22 नहीं हारते। चलिए चलिए, यहाँ पे जनता भी है, यहाँ पे जनता भी है। ये अपने बजट में जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, ये भगवान को कैप्चर करना चाहते हैं। कहते हैं भगवान हमारे हैं, भगवान सबके हैं। इनको बताना पड़ेगा, इनको प्रमाण की जरूरत है हमारे। ये हमको प्रमाण देंगे कि रामचंद्र जी सिर्फ इन्हीं के हमारे नहीं है। क्यों नहीं गए? अगर रामचंद्र जी सबके हैं तो न्योता दिया गया, क्यों नहीं गए? क्या बुनियादी मुद्दों की बात करने अखिलेश यादव क्यों नहीं गए? आप आडवाणी जी को क्यों नहीं बुलाए? आडवाणी जी क्यों नहीं बुलाए आप बताइए? अखिलेश यादव क्यों नहीं गए? अखिलेश यादव क्यों नहीं गए? अखिलेश यादव क्यों नहीं गए? आडवाणी जी को क्यों नहीं बुलाए? आप क्यों नहीं बुलाए? ये लोग खाली चादर चढ़ाना जानते हैं। ये लोग खाली चादर चढ़ाना जानते हैं। ये लोग धर्म का, ये लोग जालीदार टोपी पहनना हो, ये लोग धर्म की अफीम लेकर चलते हैं। धर्म की अभी किसी में हैसियत नहीं है जो गुंडागर्दी करता है। अपराध छोड़ता है, ठीक है। अपराधी आप बताइए, आप बताइए। 1 मिनट भाई साहब, आपको बता देना चाहता हूँ, आप अपनी जानकारी दुरुस्त करिए। कोई गुंडा हो बता दे मैं गुंडा हूँ योगी आदित्यनाथ की सरकार में, मैं चैलेंज करता हूँ। चलिए रुकिए, आप लोगों को रोकेंगे, आप लोगों को रोकेंगे। बता दे योगी आप लोग कि मैं गुंडा हूँ। वर्ष 2024 और 25 को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बजट पास किया गया है। ऐसे में हमारे साथ पक्ष और विपक्ष, भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग हैं और समाजवादी पार्टी के कुछ लोग हैं। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि बजट को लेकर के आप लोगों की क्या राय होगी। बजट पूर्ण रूप से जो भी उत्तर प्रदेश के विधानसभा में पास हुआ है पूर्ण रूप से बहुत बढ़िया है। चाहे वो नौजवान के लिए हो, शिक्षा के दृष्टि से हो, चाहे स्वास्थ्य के दृष्टि से हो, बजट किसानों के लिए हो, गरीब कन्याओं के लिए हो, बजट पूर्ण रूप से हमारी सरकार ने जो पास किया है पूर्ण रूप से सबके हित में है। नौजवानों को क्या मिलेगा? नौजवानों को रोजगार मिलेगा। हाँ, नौजवानों 2024 के चुनाव को देखते हुए क्या बड़ा मुद्दा हो सकता है? 2024 में सबका साथ सबका विकास। 2024 में विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। हाँ, 2024 में विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत में सरकार बनाने जा रही है। आप लोगों के बजट से जनता में कौन कौन से लोग लाभान्वित हो रहे हैं? हर वर्ग, जनता में हर वर्ग। हमारी सरकार ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। माइनॉरिटी के लोगों को भी आवास मिला है, माइनॉरिटी के लिए भी उज्ज्वला गैस योजना मिला है, माइनॉरिटी के घर में भी राशन जाता है, माइनॉरिटी के घर में भी 5 लाख स्वास्थ्य बीमा से लाभ मिल रहा है। जो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया है सबका साथ सबका विकास, तो माननीय देश के प्रधानमंत्री जी उस चीज़ को आगे ले जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज उस मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। सबका साथ सबका विकास को जोड़ते हुए ये बजट बहुत ही बढ़िया है। अच्छा, बजट से महिलाओं को क्या लाभ मिल रहा है? महिलाओं के लिए आपको बता दूं, अभी जो भी छात्राएं हैं 15,000 रुपये पा रही थी, उस बजट को बढ़ा करके 25,000 रुपये किया गया है। शादी में जो पा रही थी करीब 35,000 था, उसको बढ़ा करके 70,000 किया गया है। महिलाओं के लिए लाभ है, बीमा के लिए लाभ है, किसानों के लिए है। किसानों के लिए क्या लाभकर होगा? किसानों के लिए भी लाभ है, किसानों के लिए तो और लाभकर है। हमारे आपसे बता रहा हूँ, सरकार हमारी किसी के लिए भेदभाव नहीं किया, चाहे वो किसान हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे नौजवान हो, चाहे वो छात्र हो, चाहे शिक्षा के दृष्टि में हो, चाहे स्वास्थ्य के दृष्टि में हो, हर क्षेत्र में बजट काम आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और समाजवादी पार्टी के कुछ लोग हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? वीरेंद्र यादव, जिला सचिव समाजवादी पार्टी जनपद संत कबीर नगर। बजट पे क्या कहेंगे आप? बजट निहायत ही निराशाजनक है। बजट से जो उम्मीदें लगाई गई थी, जो आस जनता की थी, उस पे खरा नहीं उतरा है। और आज ये पहली बार नहीं हुआ है, आज ये निरंतर लगातार 6 वर्षों से इस बजट को हम लोग देख रहे हैं और जनता देख रही है। रोजगार के नाम पे कुछ नहीं है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है, नौजवान बेहाल है, जनता खस्ता हाल है। पेट्रोल का दाम जो 2014 में 65 रुपया था, आज 110 रुपया 100 रुपया बिक रहा है। गैस का दाम जो 2014 में 400 था, वो आज 1200 में बिक रहा है। और ये लोग कहते हैं कि रोजगार है। रोजगार कहाँ है? हम पकौड़ी तले, समोसा बेचे, अंडा बेचे, मूंगफली बेचे, ही रोजगार है। किस प्रकार का रोजगार होना चाहिए? रोजगार सरकारी नौकरी होनी चाहिए। जो आज अग्निवीर के नाम पे लोग 4 साल कर दिए, कम से कम नौजवान नहीं कहीं तो सैनिक भर्ती में ही हो जाता था और उसका जीवन यापन होता था, उसका परिवार खुशहाल होता था। और आज
किसानों की बात ये लोग करते हैं। पहले 5 किलो यूरिया के बोरी से गायब किए, उसके बाद अब की बार फिर 5 किलो गायब हो गया। रेट तो नहीं बढ़ाए माननीय प्रधानमंत्री जी, रेट तो नहीं बढ़ाए लेकिन वेट कम कर दिए। कितना मिलता था यूरिया इतने चालाकी से ये लोग जनता को ठगते हैं। यूरिया पहले कितना मिलता था? यूरिया पहले 50 किलो मिलता था, अब कितना मिलता? 5 किलो घटा के 45 किलो किए और फिर अभी इस बजट में 5 किलो घटा दिए, अब 40 किलो यूरिया हो गई। ये लोग किसानों को भी नहीं छोड़े, किसको छोड़े हैं? पूरे देश में हर वर्ग हर समाज को ठगने का सिर्फ काम किए हैं, रोजगार के नाम पे कुछ नहीं है। विपक्ष का बड़ा आरोप है और कह रहे हैं कि 10 किलो यूरिया कहाँ गई? जो 10 किलो यूरिया की बात कर रहे हैं, यूरिया के साथ उस तरह का केमिकल डाल के उसको बढ़ाया गया है, वजन कम किया गया है, तो उसका उर्वरक शक्ति बढ़ाया गया है। और किसान सबसे खुशहाल इस सरकार में है। किसानों को जिसके पास भी एक पाई भी खेत है उसको प्रधानमंत्री सम्मान निधि मिल रहा है। इनके सरकार में कहाँ मिलता था? किसानों के बजट पे डाका डाल लेते थे। केवल 4 जिलों में काला इनकी सरकारें थी। पूज्य महाराज जी की सरकार है, पूरे प्रदेश में काला जो है, किसी के साथ भेदभाव नहीं है। गुंडागर्दी चरम पे था। थाने समाजवादी पार्टी के कार्यालय बन गए थे। पोस्टिंग लूट खसोट एकदम चरम सीमा पे था। जवाहर बाग कांड हो गया, निठारी कांड हो गया, उसके इनके नेता छोटी मोटी घटना बताते थे। पूज्य महाराज जी के सरकार में एक भी दंगा नहीं हुआ। लोग कहते थे कि राम मंदिर बनेगा, खून नदियाँ बह जाएंगी, कहीं एक मच्छर नहीं मरा। क्या बात करते हैं समाजवादी पार्टी के लोग, जो अपने घर को ही नहीं संभाल पाते हैं अखिलेश यादव जी, और दूसरे पार्टी के क्या बात करेंगे? आप बताइए, बड़ा मुद्दा है कि अपने ही घर को नहीं संभाल पाते हैं आप लोग। आप लोग समाज के शिक्षित और जागरूक लोग हैं। आप लोग देखते होंगे पहले करमैनी बिड़हर से लेके और करमैनी घाट तक पतली सड़क थी, चलना दुश्वार नहीं था। और उस सड़क को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जब कुर्सी पे बैठते हैं तो 1 लेन से उसको 2 लेन करते हैं, और आप चाय पीते हुए चले जाइए, नहीं हिलेगा। आज भी उस सड़क पे लोग मरम्मत का कार्य नहीं करा पाते हैं। वहीं ये लोग आरोप ये भी लगा रहे हैं कि थाना चौकी जो है समाजवादी पार्टी का जो है कार्यालय बन गया था। ऐसा कुछ नहीं है। जब दंगा करने वाले ही सरकार में बैठ जाएंगे तो दंगा कहाँ से होगा? आप बताइए, स्पष्ट करिए, क्या कहना चाहते हैं? एकदम समझिए, बात को समझ जाइए, आगे कहने की जरूरत नहीं है। इनका कहना है कि दंगा करने वाले ही सरकार में बैठ गए हैं, क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो हमारे बगल में मित्र हमारे हैं, ये कह रहे हैं कि बजट में बहुत कुछ है, तो इनसे ये पूछिए कि बजट में नया क्या है। आप ये देते हैं 200 करोड़ रुपए चिकित्सा के लिए, 500 करोड़ शिक्षा के लिए, तो ये तो हर साल होना है। इस बजट में नया क्या आया है? बताइए, नया क्या है? बजट में तो हर साल नया आता है। हाँ, क्या नया है? हर साल नया आता है। हाँ, बजट में हर साल नया आता है। हाँ, इसमें नया क्या है इतना? कोई किसी को मैंने कहा ना, चाहे वो शिक्षा के दृष्टि से हो, चाहे स्वास्थ्य के दृष्टि से हो। बीमार हर साल पड़ते हैं, हर दिन लोग पड़ते हैं। तो स्वास्थ्य के प्रति 5 लाख बीमा जो हमारी सरकारें दे रही हैं, शुरू से दे रही हैं। जब तक नरेंद्र मोदी जी की सरकार रहेगी तब तक जो है यहाँ पर स्वास्थ्य के दृष्टि से, चाहे शिक्षा के दृष्टि से यहाँ जो है मिलेगा। 2024 को लेकर के क्या मुद्दे होंगे आप लोग? यहाँ देखिए, हम लोग लोकल हैं तो लोकल यहाँ के तो मुद्दे अभी तो स्थानीय हैं। जैसे यहाँ रोडवेज़ नहीं है। जिला बने हमको लगता है 2500 साल हो गया, लेकिन अभी तक यहाँ रोडवेज़ नहीं बना है। यहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं है। इससे नए ज़िले हैं वहाँ मेडिकल कॉलेज बन गया है, लेकिन यहाँ नहीं है। ना यहाँ चिकित्सा की सुविधा है, ना यहाँ शिक्षा की सुविधा है, ना यहाँ लगभग सुरक्षा भी खत्म है। लेकिन भाई साहब से पूछिए, क्या इस बजट में नया बेरोजगारों के लिए, कि क्या ऐसा कोई रोजगार के कुछ ऐसे उपाय किए हैं कि जिससे बेरोजगारी को कम किया जा सके? कोई है ऐसे उपाय जिससे बेरोजगारी को कम किया जाए? मैंने कहा ना, 2017 के पहले जितनी बेरोजगारी थी, 2017 के बाद उत्तर प्रदेश के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री गोरक्षपीठाधीश्वर पूज्य महाराज जी ने और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में बेरोजगारी पूर्ण रूप से दूर हुई है। ये लोग दिशा विहीन हो चुके हैं। दिशा विहीन? हाँ, इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है। मैंने कहा ना, अब राम राज्य आ चुका है। राम राज्य में कोई खाने बिना नहीं मर रहा है। हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास लेकर के चल रही है। हर घर में अनाज है, हर घर में भोजन है, हर घर में गैस है, हर घर में शिक्षा की व्यवस्था है, हर घर में स्वास्थ्य की व्यवस्था की गई है। चाहे वो माइनॉरिटी के लोग हों, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख ईसाई हो, किसी के साथ हमारी सरकार ने भेदभाव नहीं किया है। सरकारी योजनाएं जितनी भी हैं हर गरीब के पास पहुंच रही हैं। ये लोग पूर्ण रूप से दिशा विहीन हो चुके हैं। इसका कोई मुद्दा नहीं है। आप लोग दिशा विहीन हैं? ऐसा कुछ नहीं है। जिनका काम है कहना, इनको कहने दीजिए। ये लोग भय व्याप्त करते हैं, जैसा कि अभी आपने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा, ये तीनों व्यवस्थाएं नहीं हैं, और इस पे अपनी बात रखी इन्होंने। आप बताइए।
आप हमको बताइए, एक हीरालाल डिग्री कॉलेज को छोड़ दिया जाए, कोई भी ऐसे कायदे के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हैं? कोई यहाँ पे टेक्निकल इंस्टीट्यूट है? कोई गवर्नमेंट टेक्निकल इंस्टीट्यूट है? इतनी बड़ी संख्या है यहाँ पे, इतनी बड़ी जनसंख्या यहाँ निवास करती है संत कबीर नगर जिले में, कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है टेक्निकल? नहीं है। तो ये कैसे कहना है कि शिक्षा यहाँ पे बेहतर है? कोई गवर्नमेंट, अगर जिला अस्पताल को छोड़ दिया जाए, कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल है यहाँ पे, अब तक यहाँ मेडिकल कॉलेज बन जाने चाहिए, तो ये कैसे कह सकते हैं चिकित्सा की व्यवस्था यहाँ सही है? आप बताइए। अच्छा, अगर आप लोग सत्ता में आते हैं तो क्या परिवर्तन होंगे इन विषयों पे? बिल्कुल परिवर्तन होंगे। जो विपक्ष इस मुद्दे को उठा रहा है वो विपक्ष जरूर चाहेगा कि इस मुद्दे को हल किया जाए। आप बताइए, यहाँ से 35 किलोमीटर की दूरी है मुख्यमंत्री के शहर की। मुख्यमंत्री के शहर से सबसे नज़दीक कोई मुख्यालय है किसी जिले का तो संत कबीर नगर है। तो क्या उनको ये नहीं पता कि यहाँ पे रोडवेज नहीं है? यहाँ पे 2-2 घंटे यहाँ लड़कों को जाके लाइन लगा के वहाँ बस का इंतजार करना पड़ता है कि बस आएगी तो मैं जाऊँगा गोरखपुर पढ़ने, बस आएगी तो मैं दवा कराने गोरखपुर जाऊँगा, लखनऊ जाऊँगा। यहाँ रोडवेज नहीं है, बसें ऊपर से फ्लाईओवर से निकल जाती हैं, नीचे रुकती नहीं है। आप बताइए, इतनी बड़ी विडंबना कहाँ होगी किसी जिले में? इतना दुर्भाग्यपूर्ण जिला पूरे उत्तर प्रदेश में 75 जिलों में इतना दुर्भाग्यपूर्ण जिला कोई नहीं होगा जितना दुर्भाग्य इस संत कबीर नगर का है। रोडवेज और स्वास्थ्य को लेकर के इनकी बड़ी मांग है, क्या कहेंगे? रोडवेज की ज़मीन अभी कुछ ही दिन पहले, कुछ महीनों पहले आपने देखा होगा कि इसी भुवरिया के पास ले ली गई हैं। कम से कम हमारी सरकार ने ये तो किया, हमारी सरकार ने इतना पहल तो किया। रोडवेज ये अभी बात माननीय भाई साहब ये कहे हैं कि वो जो है स्वास्थ्य स्कूल नहीं है, कॉलेज की मांग कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज के लिए भी ज़मीन नहीं, बखिरा के पहले बघौली में खोजी जा रही हैं। अभी हम लोगों को आए हुए 7 साल हुआ। 4 बार मायावती जी रही हैं, 3 बार माननीय मुलायम सिंह यादव जी रहे हैं, 1 बार अखिलेश यादव जी रहे हैं। अभी हमारे पूज्य महाराज जी को 7 साल हुआ और 7 साल में विकास दिखाई दे रहा है। ये बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये लोग विकास किए होते तो ये लोग 17 नहीं हारते, ये लोग 14 नहीं हारते, ये लोग 22 नहीं हारते, ये लोग 24 भी हारने जा रहे हैं और 27 भी हारने जा रहे हैं। इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है। अभी ये लोग ये बात किए हैं स्कूल की, तो अभी पहले, इसके पहले राकेश बघेल जी विधायक थे, वहाँ पे ITI कॉलेज बना है, मेहदावल में पॉलिटेक्निक कॉलेज बना है, धीरे धीरे बनेगा। अरे सब है, पॉलिटेक्निक है, ITI है, और रोडवेज की ज़मीनें ले ली गई हैं, मेडिकल कॉलेज के लिए ज़मीनें खोली जा रही हैं। 7 साल में पूर्ण रूप से विकास हुआ है। जो जनता को चाहिए वो जनता को मिल रहा है। 24 और 27 को लेकर के माननीय नेताजी भविष्यवाणी किए हैं कि 24-27 दोनों हारने जा रहे हैं। ये कुछ भी भविष्यवाणी कर सकते हैं, इनका काम है भविष्यवाणी करना। ये सबकी भविष्य देख लेते हैं, अपना नहीं देख पाते हैं। ठीक है, हार जीत तो लगा रहता है, हार जीत इसमें नहीं कोई मायने है, समझ गए? हाँ, लेकिन इनको सुविधाओं पे देखना चाहिए। क्या सुविधा है इस जिले का? आप बाहर की बात बाद में करिएगा, पहले अपने घर को दुरुस्त करिए। आप अपने घर को 17 के बाद आप क्यों नहीं आ पाए? आप अगर काम किए हैं तो क्यों नहीं जीत रहे हैं? आएंगे हम लोग आएंगे, लेकिन क्यों नहीं मिल रहा? अरे ठीक है, देखिए 14 हारे, 17 हारे, 22 हारे, 24 भी हारेंगे, 27 भी हारेंगे। आप लोग पब्लिक के अंदर डर व्याप्त कर दिए हैं। किस चीज का डर? हर चीज का डर। यहाँ युवा पब्लिक है, बताए भाई, कोई डर रहा है? आप कोई डर रहा है? हाथ उठा के बताइए। राम राज है, कोई नहीं डर रहा। कोई डर रहा है? राम राज में कोई नहीं डर रहा। कैमरा हाँ बताइए। कोई डर रहा है? सारे लोग भय व्याप्त हैं। रोजगार के नाम पे कुछ नहीं है, बेरोजगारी के नाम पे इनके पास कुछ नहीं है, नौजवान परेशान है, व्यापारी परेशान है। जब जनता के पास पैसा होगा तभी तो आपकी दुकान पे जाके खरीदेगा। तो जब नौकरी नहीं करेगा, रोजगार नहीं रहेगा, तो कहाँ से सब लोग खुशहाल होंगे? चुनावी एजेंडा क्या होगा 2024? एजेंडा बेरोजगारी होगी, नौजवानों को नौकरी मिले। सारे यहाँ पे एक भी इतना बड़ा जिला है हमारा, अभी तक कोई कल कारखाना नहीं लग पाया। 17 से 24 तक कोई वैकेंसी आई है? आप बताओ। आप बताइए। आम नागरिक भी कह रहे हैं 2017 से लेकर के 2024 तक कोई वैकेंसी आई है? 2017 से लेकर के 2017 से लेकर के 2017 के पहले 2017 के पहले खाली एक वर्ग को नौकरी मिलता था। वहाँ सैपई से डांस कराने से फुर्सत नहीं मिलती थी। यहाँ योगी आदित्यनाथ जी महाराज में जितने जिले हैं, हर गांव में व्यवस्था दी जा रही है। यहाँ बताने की आपको आवश्यकता नहीं। अगर ये किए होते तो 17 क्यों हारते? भाई साहब को मैं ये बताना चाहता हूँ, जो कह रहे हैं कि सिर्फ एक वर्ग को मिलता था, तो ये लोग हल्ला करते थे कि PCS के चूस में रिजल्ट में 56 यादव SDM हुए हैं। तो ये अपनी जानकारी दुरुस्त कर लें, इस बार भी 39 हुए हैं और ये 56 का कहीं दिखा नहीं पाए, लेकिन हम लोग तो 40 का दिखा रहे हैं। ठीक है, मैं यादव नहीं हूँ,
लेकिन मैं जो इनकी बात है, ये लोग जिस तरीके से भूमिका बनाते हैं, जिस तरीके से पब्लिक के अंदर डर व्याप्त करते हैं, आज नौजवान भी डरा हुआ है कि कहीं अगर जो गैर रोजगार मांगने डंडा मिलेगा, ये तुरंत FIR लिखते हैं। कौन अपना जीवन बर्बाद करने जाएगा? तुरंत इनके हाथ में एक हाथ में लोटा बाबा लेके चलते हैं, एक हाथ में सोटा लेके चलते हैं कि सोटा बस तुमको ठीक कर देंगे। वही हाल इन लोग का है। बड़ा आरोप लग रहा है। कोई आरोप नहीं है इन लोग का, है ना। एक हाथ में लोटा, एक हाथ में सोटा। भाई साहब, विपक्ष दिशा विहीन हो चुका है। आज हमारी माताएं बहनें 12 बजे रात को स्कूटी लेकर के बेधड़क जा सकती हैं। किसी की माँ के लाल में हिम्मत नहीं है जो छेड़ दे। कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त है। जितने भी आताताई थे आज मिट्टी में मिल चुके हैं। किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। जितने अपराधी थे सब भाग चुके हैं, सरेंडर कर चुके हैं, जेल के अंदर है। किसी में हैसियत नहीं है जो गुंडागर्दी कर अपराध छोड़ता है, ठीक है। अपराधी आप बताइए, आप बताइए। 1 मिनट भाई साहब, आपको बता देना चाहता हूँ, आप अपनी जानकारी दुरुस्त करिए। कोई गुंडा हो बता दे, मैं गुंडा हूँ योगी आदित्यनाथ की सरकार में, मैं चैलेंज करता हूं। चलिए रुकिए, आप लोगों को रोकेंगे, आप लोगों को रोकेंगे। बता दे योगी आप लोग कि मैं गुंडा हूँ। आप लोग रुकिए, आगे बढ़ते हैं। विपक्ष पूर्ण रूप से दिशा विहीन हो चुका है। राम राज्य की स्थापना, भाई साहब, ये कोई एक मुद्दा, ये लोग इतना किए होते तो 2012 से बाद 17 नहीं हारते, 14 नहीं हारते और 22 नहीं हारते। चलिए, यहाँ पे जनता भी है, ये अपने बजट में जय श्री राम, जय श्री राम, ये भगवान को कैप्चर करना चाहते हैं। कहते हैं भगवान हमारे हैं, भगवान सबके हैं। इनको बताना पड़ेगा, इनको प्रमाण की जरूरत है हमारे। ये हमको प्रमाण देंगे कि रामचंद्र जी सिर्फ इन्हीं के हमारे नहीं है। क्यों नहीं गए? अगर रामचंद्र जी सबके हैं तो न्योता दिया गया क्यों नहीं गए? न्योता दिया गया क्यों नहीं? ये राष्ट्रीय नेतृत्व का सब वो है, उत्तर है, ये वो जाने, ठीक है। यहाँ हम लोग लोकल लेवल की बात करने आए हैं। यहाँ बुनियादी मुद्दों की बात करने अखिलेश यादव क्यों नहीं गए? आप आडवाणी जी को क्यों नहीं बुलाए? आडवाणी जी क्यों नहीं बुलाया? आप बताइए। अखिलेश यादव क्यों नहीं गए? अखिलेश यादव क्यों नहीं गए? अखिलेश यादव क्यों नहीं गए? आडवाणी जी को क्यों नहीं बुलाए? आप क्यों नहीं बुलाए? ये लोग खाली चादर चढ़ाना जानते हैं। ये लोग खाली चादर चढ़ाना जानते हैं। ये लोग धर्म का, ये लोग जालीदार टोपी पहनना हो, ये लोग धर्म की अफीम लेकर चलते हैं, धर्म की। अभी हनुमान चलिए। तो मित्रों, ये संत कबीर नगर जनपद का एक रिपोर्ट था। बजट पे हम लोग इनकी राय ले रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं बजट पे लोग अपनी राय रखे। इस मामले से संबंधित आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।